यूट्यूब चैनल की फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ऐतिहासिक सिद्ध होने वाली है। चाहे आप रेलवे कर्मचारी हों, चाहे आप सैन्य कर्मचारी हों, चाहे आप किसी भी सिविल सेक्टर के कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारी हैं, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देख लें। या अगर आप किसी केंद्रीय कर्मचारी के, सैन्य कर्मचारी के डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया है डीओपीटी के द्वारा, और ये लेटर मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, जितने भी सर्विस के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो सभी डिपार्टमेंट में समान रूप से लागू होते हैं, उनको डीओपीटी ही जारी करता है और वो सब डिपार्टमेंट में लागू हो जाते हैं। इसका टाइटल आप देख सकते हैं, रोटेशनल ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र की जो रूटीन एक्सरसाइज है उससे एग्जम्पशन मिलेगा इन केंद्रीय कर्मचारियों को, सैन्य कर्मचारियों को, रेलवे कर्मचारियों को, और काफ़ी खुशी की बात है उनके डिपेंडेंट्स के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो वो कैटेगरी कौन सी है वो मैं आपको पहले पैराग्राफ में सीधे तौर पर बताता हूँ। देखिए, अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर उनका कोई फैमिली मेम्बर्स है, वो डिपेंडेंट है, और वो फैमिली मेम्बर्स डिसेबल है, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसकी कैटेगरी में आता है, उन्हें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। वो डिसेबिलिटी कौन कौन से प्रकार की है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अगर किसी डिसेबल्ड पर्सन है, वो केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि आप उस केंद्रीय कर्मचारी को रोटेशनल ट्रांसफ़र या जो ट्रांसफ़र की एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपको पोस्टिंग दिया जाता है, तो उससे आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यानी कि आपको होम पोस्टिंग दी जाएगी, आपके घर के पास आपको पोस्टिंग दी जाएगी, या एक डेस्टिनेशन प्लेस आप बताएंगे कि मैं यहाँ रहकर मेरे डिपेंडेंट का अच्छी तरह से केयर कर सकता हूं, तो आपको वहां पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये बिल्कुल 8 अक्टूबर के इस लेटर के थ्रू लागू हो गया है, जो डीओपीटी ने सभी डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर दिया है। दोस्तों, तो सबसे पहले जो डिसेबल्ड है आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हो सकता है, कौन कौन वो हो सकता है वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक लेटर जारी किया गया था 6 जून 2014 को। उसमें बताया गया था कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर वो इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो उन्हीं को ये फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरे नंबर पॉइंट पे आइए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जो स्कोप है डिसेबिलिटी का, वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं। अगर आपका फैमिली मेम्बर्स है ब्लाइंडनेस से सफ़र है, यानी कि उनका विजन नहीं है, उनको बिल्कुल दिखता नहीं है या उनको कम दिखता है, तो भी वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आएंगे, और आपको ट्रांसफ़र आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेंगे, आपको दूसरी जगह पर नहीं भेजा जा सकता। हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में दिक्कत है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी है, यानी कि चलने फिरने में दिक्कत है, लेप्रोसी क्योर्ड है, मेंटल रिटार्डेशन है, यानी कि दिमाग से पीड़ित है। कुछ मेडिकल के टर्म्स ऐसे हैं दोस्तों, इनका मैं आपको मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, आप इंटरनेट पे इनका सर्च कर सकते हैं। मेंटल इलनेस है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, यानी कि इनमें से एक या दो तीन एक साथ हो सकती है, उस केस में भी आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा ट्रांसफ़र से, या रोटेशनल ट्रांसफ़र से, या पोस्टिंग से। दोस्तों, इसके बाद 17 नवंबर 2014 को और 5 जनवरी 2016 को एक लेटर जारी किया गया। उसमें ऑटिज्म है, थैलेसीमिया है, हेमोफीला है, इन तीनों बीमारियों को भी इस एक्ट के अंतर्गत ला दिया गया, जिसके कारण इन तीन जो प्रॉब्लम है ये भी इस कैटेगरी में ऐड हो गई हैं, और इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले फैमिली मेम्बर्स के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको ट्रांसफ़र से एग्जम्पशन मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद भी ये सिलसिला दोस्तों नहीं रुका। आप सभी को पता है कि डिसेबिलिटी कानून में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और एक नया कानून अब बन चुका है जिसका नाम दिया गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो 17 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है। तो काफ़ी और प्रॉब्लम्स, बीमारियां हैं इसमें इस एक्ट के अंतर्गत आई हैं, वो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स उनसे सफ़र हैं तो आप इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं भगवान से आशा करता हूं कि किसी भी फैमिली मेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, पर इनकेस अगर ऐसा है तो उस केस में आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की सेवा करें, उनकी केयर करें, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक जो है स्पेसिफाइड या एक भगवान का रूप मानकर आपको अपने जो डिपेंडेंट है उसकी सेवा करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसी के कंधों पर, आपके ही कंधों पर उनकी जिम्मेवारी सारी की सारी टिकी हुई है।
तो जब एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी कर दिया गया कि 2016 का जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, तो इससे पहले जून 2014 के, नवंबर 2014 के और 5 जनवरी 2016 के जो डिसेबिलिटी एक्ट थे उनको ख़त्म कर दिया गया और एक नया कानून पूर्ण रूप से 2016 का बना दिया गया, जो कुछ इस प्रकार से है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपने किसी डिपेंडेंट का केयर गिवर है। डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है? आपकी डॉटर हो सकती है, आपका सन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है आपका, आपकी सिस्टर हो सकती है। उनको कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 2R के अंतर्गत कवर है। आप इसका पूरा एलिब्रेशन देख सकते हैं गूगल पर। आप पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट डालेंगे तो उसके सेक्शन 2R में आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ब्यौरा इस एक्ट का मिल जाएगा। आप वहां से सारी जानकारी जुटा सकते हैं। मैं मोटे मोटे आपको बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपके किसी डॉटर, सन, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर को स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है जो मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप अपना पोस्टिंग करा सकते हैं अगर किसी दूसरी जगह पर पोस्टिंग है। और घर के पास पोस्टिंग है तो भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा दूसरी जगह पर भेजने के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत अगर चलने फिरने में दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेप्रोसी कोड पर्सन है, सेरेब्रल पैल्सी है, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डेस्ट्रोफी है, एसिड अटैक विक्टिम से पहली कैटेगरी तो ये होगी। ब्लाइंडनेस दूसरी कैटेगरी, कम दिखता है, लोअर विजन, तो भी एग्जाम्पशन आपको मिलेगा पोस्टिंग से। डीफ है, सुनने में दिक्कत है, हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनना कम सुनता है, स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों मेंटल इलनेस है, डिसेबिलिटी कोज्ड ड्यू टू, अगर आपका डिपेंडेंट है उसको किसी कारण डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी कारण हो गई। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज के कारण, किसी बीमारी के कारण उनको डिसेबिलिटी हो गई है। उनको ब्लड डिसऑर्डर है जैसे कि हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस कानून का फ़ायदा उठा पाएंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी है यानी कि ऊपर दिए गई प्रॉब्लम्स में से एक से ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप इस कानून के अंतर्गत अपने डिपेंडेंट्स का केयर करने के लिए पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड है और आपको अपना कर्तव्य निभाना भी चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर इन केस आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई जान पहचान का है तो भी उसके पास ये वीडियो पहुँचाएँ तो ताकि वो अपने डिपेंडेंट्स की अच्छी तरह से केयर कर सके, अपने घर के पास पोस्टिंग आ सके या ऐसी जगह पर पोस्टिंग कर सके जिसके कारण वो अपना नौकरी भी स्मूथ वे से करता रहे और डिपेंडेंट्स का भी केयर कर सके। जो टर्म है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है उसका यूज़ किया जाएगा। ऊपर कंडीशन मैंने आपको बता दी, इलाबोरेशन आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गूगल पर आप डालोगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सेक्शन 2R तो आपको सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो भी आपको ये दोस्तों इसका फ़ायदा मिलेगा। केयर गिवर है आप अपने डिपेंडेंट के, डॉटर, सन, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। सभी मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन क्लियर कट दे दिया गया है कि आपके अंडर कंट्रोल में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यूनिट्स हैं, तो उनको ये आदेश दीजिए ताकि वो कंपनसेट अपॉइंटमेंट या कंपनसेट पोस्टिंग सीख कर सकें। इसके रिगार्डिंग दोस्तों हमारे सैन्य कर्मचारियों को भी काफ़ी सुविधा होगी इससे, हमारे रेलवे कर्मचारियों को भी, और जो सिविलियन केंद्रीय कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारी हैं, इसका फ़ायदा अगर ऐसी कंडीशन है तो आप ज़रूर उठाएं। आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो सकता है आपको लगाना पड़े, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका, जो आपको जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से सभी डिपार्टमेंट्स को ये तत्काल रूप से फॉरवर्ड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। तुरंत अपने सभी दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करें। ये एक जनरल ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन है ताकि वो भी अपने दोस्तों को और ज़्यादा शेयर कर सकें और अपने केयर गिवर्स का ख्याल रख सकें। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको तुरंत अलर्ट और अपडेट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो होगी, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबाते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अलविदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।